नमस्कार, देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो देशहित, यानी वो खबरें जिनमें आपका हित इस देश का हित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। खबरें आपको हर कोई दिखाएगा, लेकिन उसमें कैसे देश का हित मतलब आपका हित छुपा है वो आप देखेंगे देशहित में। और देशहित में सबसे पहले आज की 20 बड़ी खबर। कोरोना पर दूसरे स्टेज में पहुंचा भारत। कर्नाटक और दिल्ली के बाद अब मुंबई में हुई एक मरीज की मौत। मरीजों की संख्या बढ़कर 137। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 39 संक्रमित। पूरे राज्य में सभी प्रमुख मंदिर बंद किए गए, लेकिन सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। यूपी में कोरोना के अब 15 मरीज। नोएडा में 2 और संक्रमित मरीज मिले। आइसोलेशन में रखा गया। यूपी में स्कूल कॉलेज अब 2 अप्रैल तक बंद। कोरोना के खतरे पर गुरुग्राम में सभी मल्टीनेशनल आईटी कंपनियों और बीपीओ को एडवाइजरी। प्रशासन ने कहा 31 मार्च तक कर्मचारियों से घर से काम कराएं। कोरोना से बचाव पर रेलवे का भी एक्शन। तकरीबन 24 ट्रेनें रद्द की गई। बड़े स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए तक महंगा कर दिया गया। कोरोना के खतरे पर भी शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी अड़ियल। दिल्ली पुलिस के अफसर पहुंचे समझाने, लेकिन प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं। कोरोना को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। अगले 6 महीने में क्या होगा लोगों को यह अंदाजा नहीं। कोरोना वायरस से लड़ाई में पीएम मोदी ने मीडिया के रोल की तारीफ की। संसदीय दल की बैठक में पार्टी से कहा जिन राज्यों में विपक्ष में हैं 15 अप्रैल तक प्रदर्शन कार्यक्रम न करें। कोरोना पर आईसीएमआर की एडवाइजरी। सैंपल जांच के लिए प्राइवेट लैब न लें मरीजों से पैसे। देश की 121 लैब में कराई जा सकती है जांच। एक लैब में रोज 90 टेस्ट संभव। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा में भेजने पर राजनीति। कांग्रेस और ओवैसी को गोगोई का जवाब। शपथ ग्रहण के बाद दूंगा हर सवाल का जवाब। जस्टिस गोगोई को राज्यसभा भेजने पर रिटायर्ड जस्टिस जोसेफ कुरियन ने भी सवाल उठाए। कहा न्यायपालिका की आजादी से आम जनता का भरोसा हिल गया। मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में अब कल सुबह सुनवाई। शिवराज की याचिका पर मुख्यमंत्री कमलनाथ और स्पीकर को नोटिस जारी। बीजेपी के खिलाफ एमपी कांग्रेस भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 16 बागी विधायकों को बताया बीजेपी की कैद में। कहा रिहाई के बिना नहीं हो सकता प्रोटेस्ट। कमलनाथ के दाव पर एमपी कांग्रेस के 16 बागी विधायकों की भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। भोपाल में जान को खतरा बताया। स्पीकर को इस्तीफे मंजूर करने का आदेश देने की मांग की। जेएनयू में सड़क का नाम वीर सावरकर रोड करने पर विवाद। साइन बोर्ड पर काले पोती, फिर जिन्ना की लगाई तस्वीर। वीसी ने कहा असामाजिक लोगों की हरकत। निर्भया के दोषी मुकेश का एक और दाव फेल। दिल्ली की कोर्ट ने खारिज की फांसी पर रोक की अर्जी। चारों दोषियों को 20 मार्च की सुबह दी जानी है फांसी। नेवी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुरुषों के बराबर मिले अवसर। 2008 से पहले भर्ती महिलाओं को भी मिलेगा फायदा। तो कोरोना पर हम आपको लगातार जागरूक करने वाली कवरेज दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और जहां जब कोई कमी दिखाई देगी तो देशहित में हम सवाल जरूर उठाएंगे। और इसीलिए आज हम इन्वेस्टिगेशन के तहत ये सवाल उठा रहे हैं। कोरोना इन्वेस्टिगेशन के तहत 3 तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 7 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि क्या ये काफी है। पूरे देश में 72 जांच सेंटर हैं। क्या 130 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ये काफी है? और पूरे देश में 3 लाख जांच किट हैं। क्या अगर कल मरीजों की संख्या बढ़ जाती है तो ये 3 लाख किट पर्याप्त होंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी आए होंगे। और आज आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो ये शक पैदा करेगी कि क्या हमारी लड़ाई कोरोना के खिलाफ सही दिशा में जा रही है या नहीं। तो सबसे पहले आपको देशहित में आज के 5 बड़े सवाल बता देते हैं। जो सवाल हमने अभी भी उठाया कि 130 करोड़ की आबादी के लिए देश में क्या 72 जांच सेंटर काफी हैं? और क्या सभी लोगों की जांच पड़ताल हो रही है जितनी जांच होनी चाहिए इस वक्त मौजूदा परिस्थिति में? ये पहला बड़ा सवाल। अब दूसरा बड़ा सवाल, कोरोना का तीसरा स्टेज भारत में आया तो इसके लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? इसके 2 स्टेज हम पार कर चुके हैं। क्या तीसरे स्टेज में भारत पहुंच गया है? अगर तीसरे स्टेज में भारत पहुंचा, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? ये आपको बताएंगे। और संदिग्ध मरीज सैंपल देने जाएंगे तो हम क्या लड़ाई हार जाएंगे? दरअसल हो ये रहा है कि आइसोलेशन में जिनको रखा जा रहा है वो वहां से गायब हो जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आइसोलेशन में आप रखें और जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। साथ ही सवाल यह भी कि क्या कोई एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जिस पर कोरोना का खतरा ज्यादा है? इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और एक ही दिन में हमने देखा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कोरोना केस पाए गए हैं। अब सवाल ये कि क्या कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान? सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कोरोना इन्वेस्टिगेशन।
संदिग्ध मरीजों से ये कहा जा रहा है कि आइए अपना सैंपल देकर जाइए। बहुत से मरीज तो बिना मास्क लगाए हुए घूम रहे हैं। रास्ते से और घर तक पहुंचने की वापसी के रास्ते में कितने लोगों को वो एक्सपोज कर रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कोरोना इन्वेस्टिगेशन। देश हित में आज आंखें खोल देने वाली रिपोर्टिंग। क्या टेस्ट ही कम करवाए जा रहे हैं जिसकी वजह से कम मामले सामने आ रहे हैं? भारत में हर 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर 7 लोगों का टेस्ट हो रहा है। क्या यह काफी है? क्या टेस्ट किए जा रहे लोगों की संख्या नाकाफी तो नहीं है? क्या ये 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 72 जांच सेंटर काफी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो देश के लोगों के मन में हैं। क्या इस बात की आशंका है कि देश में कोरोना वायरस के मामले कम कर कर बताए जा रहे हैं? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देश हित में तलाशेंगे। कोरोना इन्वेस्टिगेशन। तो कोरोना पर 10 बड़ी जानकारी, 10 बड़ी ब्रेकिंग आपको दे दें। भारत में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 137 हो गई है। भारत में कोरोना से अब तक 3 पीड़ितों की मौत हुई है। कर्नाटक और दिल्ली, इसके साथ साथ मुंबई में एक मरीज की मौत हुई है। कुल मिलाकर 3 मौत। और नोएडा में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं, उनकी पुष्टि हो गई है। भारत में कोरोना अब भी दूसरे स्टेज पर ही है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से कहा गया है। देश के 72 लैब में कोरोना की जांच जारी है। 49 लैब में इस हफ्ते के आखिर तक जांच शुरू हो जाएगी। कोरोना के कारण महाराष्ट्र के सभी प्रमुख मंदिर जो हैं वो बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में 2 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए किया गया है, उसके जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। तो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आज कहा है कि कोरोना अभी भारत में दूसरे चरण पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर भारत में अगले 1 या 2 हफ्ते में कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो हमारी तैयारी है क्या? जी हाँ, हमारी तैयारी कैसी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां बाकी देश बड़ी संख्या में अपने नागरिकों के टेस्ट कर रहे हैं, वहीं भारत में कल तक यानी कि 24 घंटे पहले तक भारत में 10,000 से भी कम टेस्ट हुए हैं। हर देश कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। भारत भी इस लड़ाई को जीतने के लिए ही लड़ रहा है। भारत के लिए कोरोना अभी दूसरे चरण में है। दूसरा चरण यानी वायरस विदेश से आए लोगों की वजह से ही फैला है। लेकिन तीसरा चरण बहुत अहम है, क्योंकि तीसरे चरण में एक व्यक्ति से कई लोग संक्रमित होने शुरू हो जाते हैं और चौथे चरण में संक्रमण सामुदायिक स्तर पर फैलता है। और अगर ऐसा होता है तो महामारी को नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। We know that we are in stage 2. We are not yet in stage 3 clearly as of now. पहले आप ये देखिए कि दक्षिण कोरिया में कोरोना के लिए टेस्ट कराने का तरीका क्या है। टेस्टिंग सेंटर पर टेस्ट कराने वाला व्यक्ति कार से पहुंचता है। उस व्यक्ति को कार से बाहर नहीं निकलना होता। टेस्ट होगा और उसके बाद आप कार से रवाना हो जाइए, जिसके बाद अगले दिन मोबाइल पर यह मैसेज आएगा कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव। दक्षिण कोरिया एक दिन में औसतन 12,000 लोगों का टेस्ट कर रहा है और टेस्ट करने की एक दिन की क्षमता है 20,000। इटली अब तक अपने 73,000 नागरिकों का टेस्ट कर चुका है, जबकि भारत में 30 जनवरी से 16 मार्च के बीच 9,100 टेस्ट किए गए हैं। यानी प्रति 10 लाख लोगों पर 7 लोगों के टेस्ट हुए हैं।
जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है उसके तहत नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आज की तारीख में 54,000 लोगों के ऊपर तो कम्युनिटी सर्वेलेंस रखा जा रहा है, जहां हमारे ये हेल्थ से जुड़े हुए जो कर्मचारी है ये लोग इन लोगों को डेली बेसिस पे 2, 3, 4 दिन के बेसिस पे उनके ऊपर पैनी निगाह रखते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनको मिलते हैं, उनके बारे में सारी जांच करते हैं। जाहिर है भारत में भी कोरोना दूसरे चरण में है और हजारों की संख्या में टेस्ट की जरूरत अभी नहीं है। आने वाले कुछ हफ्ते भारत के लिए भी बहुत अहम होंगे। लोगों के मन में इस बात को लेकर अंदेशा है कि क्या भारत में भी लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है? क्या विदेशों की तरह भारत में भी कोरोना के मामले अचानक से बढ़ तो नहीं जाएंगे? भारत ने 4 देशों के साथ अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। भारत में कोरोना के संदिग्धों के लिए 5,000 से ज्यादा कमरे तैयार किए जा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिशा निर्देश कहते हैं कि कोरोना का कोई भी संदिग्ध खुद अस्पताल जाकर सैंपल देने नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोरोना का संक्रमण बाकी लोगों में भी फैलने का खतरा होता है। अब देखिए, लेकिन हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि नोएडा में तो ऐसा ही हो रहा है। बजाय इसके कि लोग हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें और सरकारी टीम सैंपल लेने के लिए उनके घर पर आए, इसका उलट हो रहा है। कासना में सरकारी अस्पताल में जो संदिग्ध लोग सैंपल देने पहुंच रहे हैं, उनमें से कुछ ने तो मास्क भी नहीं लगाए हुए। पूजा मक्कड़ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही दिशा में है। जमीनी हकीकत और दावों के बीच बड़ा फैसला तो नहीं। इन सवालों को उठाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि एक तरफ तो कोरोना वायरस के मामलों को रोकने के लिए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है आप भी देखिए। ये ग्रेटर नोएडा का कासना इलाका है। कासना ही वो जगह है जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मामलों के लिए जांच सेंटर बनाया गया है। एक सेंटर नोएडा के सेक्टर 30 में है जहां बच्चों के सैंपल लेने के लिए बनाया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नोएडा में कोरोना वायरस संदिग्धों से सैंपल देने के लिए अस्पताल आने को कहा जा रहा है। विदेश से यात्रा कर लौटे बुखार के लक्षण वालों को भी अस्पताल बुलाया जा रहा है। सिंपल प्रोसीजर है बहुत। सिर्फ बस आपका सैंपल लेंगे, स्वाब करेंगे, नोज का सैंपल लेंगे बस इमीडिएटली। हाँ, आप कहीं से आए थे, आपको क्यों लगा कि आपको सैंपल देना है? नहीं, मैं ऑफिस में बाहर से आया था तो ऑफिस आजकल हर ऑफिस में जो ना ये पॉलिसी हो गई है कि आप पहले टेस्ट कराएं उसके बाद ज्वाइन करें। पब्लिक सेफ्टी का इशू है तो फिर इसमें। कौन से देश की यात्रा करके आए हैं? मैं तुर्की से आया। ये संदिग्ध अस्पताल जा रहे हैं, गाड़ी में, अस्पताल की पार्किंग में और सब जगह लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। लक्षण वाले सिम्टोमेटिक लोगों को सैंपल देने के लिए जाना होता है, पर उन लोगों को नहीं जाना होता जो किसी ऐसे देश की यात्रा करके आए हों जहां कोरोना वायरस फैला हो। लेकिन नोएडा में बह रही है उल्टी गंगा। जिन लोगों को लक्षण है, जो ऐसे देश से आए हैं यानी कि वो कोरोना के संदिग्ध हैं, उनसे भी नोएडा प्रशासन ये कह रहा है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आप जाइए, अपना सैंपल देकर आइए। अब आप सोचिए, आप सैंपल देने जाएंगे और कितने लोगों को एक्सपोज करेंगे। ये सरकारी दिशा निर्देश का सीधा उल्लंघन है। मामले सामने आने के बाद हमने कासना में बने सरकारी अस्पताल के सेंटर की पड़ताल की, जहां टेस्ट किया जा रहा है। वहीं बुखार और खांसी के मरीज बिना मास्क घूम रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो फैसिलिटी है ये धूप में यानी रोशनी में चलाई जा रही है। खुली हवा में वायरस के टिकने का खतरा कम होता है। लेकिन खराब बात यह है कि बहुत से लोग आपको यहाँ पर ऐसे भी नजर आ जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे हैं। बुखार और खांसी की ओपीडी भी यहाँ से चल रही है। ऐसे में संदिग्ध जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो वो ऐसे लोगों को भी एक्सपोज कर रहे हैं जिन्हें अभी कोरोना वायरस नहीं है। नोएडा के सीएमओ डॉक्टर अनुराग भार्गव का कहना है कि सैंपल लेने के लिए टीमों को कोरोना के संदिग्धों के घर भेजने के लिए उनके पास संसाधन ही नहीं है। सीएमआर का रिकमेंडेशन ये है ना कि सिम्टोमेटिक पेशेंट हो, ट्रैवल हिस्ट्री हो तो सैंपल कलेक्ट कराना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कलेक्ट कराना है। तो सर कलेक्ट कराना है तो कासना कैसे जाएं फिर? मतलब होम कलेक्शन नहीं है? नहीं, होम कलेक्शन इस समय इतने सारे लोगों का नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, तो जिम्स में ही जाके देना पड़ेगा उनको। अच्छा ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू सर। सुना आपने, नोएडा के सीएमओ साहब कह रहे हैं कि संसाधन ही नहीं है, जबकि दिशा निर्देश ये कहते हैं कि कोरोना के संदिग्ध को हेल्पलाइन पर फोन करना है और सैंपल घर से इकट्ठा किया जाएगा।
अगर आपके लक्षण कोरोना वायरस के हैं और अगर आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो या ट्रैवल हिस्ट्री है पिछले 2 हफ्ते में, आपको जो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है उसको कांटेक्ट करना चाहिए। वो अरेंज करेंगे कि आपका सैंपल लिया जाए घर से आके या नियरेस्ट सैंपल कलेक्शन सेंटर से, और वो सैंपल की टेस्टिंग होकर आपको रिपोर्ट भी बताई जाएगी। जी न्यूज ने इस मामले को लेकर ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी जांच की जाएगी। जो पेशेंट सस्पेक्ट है वो इधर उधर ना घूमे सैंपल देने के लिए, क्योंकि उससे स्प्रेड होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ते हैं। एंड दिस इज वन पॉइंट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्ट्रेंथन कर रही है एंड डेफिनेटली दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस। नोएडा में कोरोना वायरस के 2 केस सामने आए हैं। नोएडा के सेक्टर 100 में एक महिला और एक पुरुष का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। दोनों को उनकी फैमिली के साथ क्वारंटाइन किया गया है। हमारे हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं। हमने 10 मरीजों का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है एंड अब तक 175 लोग यहाँ पे सैंपल के लिए आ सकते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटी CMO साहब नोएडा के वो कोऑर्डिनेट करते हैं। सवाल तो ये है कि अगर संदिग्धों को कुछ सैंपल देने आना होगा तो क्या इससे बाकी लोगों पर खतरा नहीं होगा? क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने का ये सही तरीका है? पूजा मक्कड़, जी मीडिया। आपके जहन में जरूर ये सवाल होगा कहां कितनी देर तक टिकता है कोरोना वायरस। तो आपको बता दें, जो प्लास्टिक है उस पर 3 दिन तक, कार्डबोर्ड पर 24 घंटे, स्टील पर 13 घंटे। यानी कि कोई कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज अगर इन सब चीजों के संपर्क में आता है तो ये इतने घंटे तक रह सकता है। हवा में 3 घंटे, तांबे की किसी चीज है तो 4 घंटे तक ये वायरस उस पर रह सकता है। और देश के कई राज्यों में अब कोरोना के खौफ की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं। कई जगहों पर कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए धारा 144 लगा दी गई। सरकार बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन इस बीच कुछ जगहों पर कोरोना के मरीज अस्पतालों से भाग भी रहे हैं। कोरोना के ये भगोड़े बहुत घातक साबित हो सकते हैं। कितने खतरनाक कोरोना के भगोड़े। कोरोना के भगोड़ों से कितनों की जान को खतरा। देश के कुछ कोनों से हैरान कर देने वाली खबर आई है कि कोरोना संक्रमित कुछ मरीज इलाज के लिए आइसोलेशन में रहने के बजाय भाग गए और कई दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया। आगरा में कोरोना संदिग्ध पर FIR, मामला छिपाने के लिए पिता पर भी केस। एपिडेमिक एक्ट में दर्ज हुआ पहला केस। आगरा में तो कोरोना संक्रमित मरीज पर FIR तक दर्ज करनी पड़ी। पति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी महिला बेंगलुरु के आइसोलेशन वार्ड में रुकने की बजाय अपने पिता के घर आगरा पहुंच गई थी। महिला और उसका पति इटली से लौटे थे। बेंगलुरु में महिला का पति टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। महिला के साथ ही उसके पिता के खिलाफ कोरोना वायरस की संदिग्ध मरीज को छुपाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। संदिग्ध जो है इसका केस मिला था, लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो वहाँ बेंगलोर में, लेकिन हमें यहाँ पे सूचना मिली थी तो हम लोग मॉपिंग कराने के लिए यहाँ आए हुए। क्या कुछ करने की कोई बात नहीं है, बस केवल आइसोलेशन का है और कोई दिक्कत नहीं है। आइसोलेशन वार्ड से भागा कोरोना संदिग्ध। गिरिडीह के सदर अस्पताल से भागा मरीज। झारखंड के गिरिडीह में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध इलाज के दौरान अस्पताल से फरार हो गया। बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला छात्र कल ही ट्रेन से गिरिडीह लौटा था। यहां आते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया। जांच करने के बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, जहां से वो आज फरार हो गया। उससे पहले हम लोग आइसोलेशन वार्ड में डालेंगे, उसको वेट एंड वॉच करेंगे, लोकल ट्रीटमेंट देंगी, उसके बाद उसकी जांच कराएंगे हर 3 दिन पर 4 दिन पर, और उसकी व्यवस्था हम रखे हैं अपने आइसोलेशन वार्ड में। मोगा सिविल अस्पताल से भागा संदिग्ध 1 दिन पहले ही दुबई से लौटा था। कुछ घंटों बाद खुद अस्पताल लौटा मरीज। वहीं पंजाब के मोगा के सरकारी अस्पताल से भी एक संदिग्ध मरीज की भागने की खबर है। वो जांच के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा था, लेकिन वहां से वो फरार हो गया। मोगा के सिविल सर्जन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि कुछ घंटों बाद वो शख्स खुद अस्पताल आ गया। संदिग्ध मरीज घटना के 1 दिन पहले ही दुबई से वापस लौटा था। हालांकि जांच में वो नेगेटिव पाया गया। और कोरोना के खिलाफ भारत की ओर से सबसे बड़ा बचाव अभियान ये चलाया गया है। कैसे, ये आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, विदेश से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगी है। 15 अप्रैल तक सभी वीजा सस्पेंड कर दिए गए। 13 लाख लोगों की एयरपोर्ट पर जांच की गई है। 5000 से ज्यादा संदिग्धों की इस वक्त निगरानी की जा रही है।
73 करोड़ रुपए का फंड 7 देशों को दिया गया है। 72 जांच केंद्रों पर कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। 1300 लोगों को दूसरे देशों से लाया गया है। 9100 लोगों की कोरोना जांच अब तक की गई। भारत ने 4 देशों के साथ बॉर्डर अपने सील कर दिए हैं और भारत में 5000 से ज्यादा अलग रूम यानी कि आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। और कोरोना वायरस के बारे में अभी तक 100% जानकारी किसी के पास नहीं है। वायरस को समझने के लिए दुनिया भर में कई तरह के अध्ययन चल रहे हैं। और इस बीच चीन में मरीजों पर हुए एक सर्वे में एक नई बात सामने आई है। उसके मुताबिक ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ओ ब्लड ग्रुप वालों के मुकाबले कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यादा है। हालांकि स्टडी का जो सैंपल साइज है वो बहुत कम है, छोटा है, जिसकी वजह से डॉक्टरों की राय इस पर काफी बटी हुई है कि क्या कनेक्शन है ब्लड ग्रुप का कोरोना के साथ। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक 100% जानकारी किसी के पास नहीं है। वायरस को समझने के लिए दुनिया भर में कई तरह के अध्ययन चल रहे हैं। इसी बीच चीन में मरीजों पर हुए एक सर्वे में एक नई बात सामने आई है। चीन की एक रिसर्च मैगजीन में छपे अध्ययन के मुताबिक ब्लड ग्रुप ए वाले कोरोना के लिए ज्यादा रिस्क पर हैं और ब्लड ग्रुप ओ वाले सबसे कम रिस्क पर हैं। ग्लोबल टाइम्स अखबार ने इसे छापा है। हालांकि ये स्टडी केवल 2173 लोगों पर की गई है और ये पहली स्टडी है। स्टडी वुहान के रेनमिन हॉस्पिटल, जिनिनतान हॉस्पिटल और शेंजिन हॉस्पिटल में की गई। 2% जो केसेस थे वो ए ग्रुप वाले पेशेंट को ज्यादा इफेक्ट किए और 34% ओ ग्रुप को किया। सबसे जो कम लीस्ट इफेक्टिव जो ब्लड ग्रुप है वो है AB पॉजिटिव। हालांकि भारतीय डॉक्टर्स की इस स्टडी को लेकर 2 राय हैं। अपोलो हॉस्पिटल के हेमेटो ऑन्कोलॉजी विभाग के डॉक्टर गौरव कहते हैं, जहाँ तक आप कोरोना वायरस के बारे में और ब्लड ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि किसी एक ब्लड ग्रुप में इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं या किसी ब्लड ग्रुप में कम हैं। तो ये अनलाइकली नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि किसी ब्लड ग्रुप के साथ में इसका कोरिलेशन ज़्यादा हो, इंसिडेंस ज़्यादा हो और किसी के साथ में कम हो। बट अभी जितना भी हमारे पास एविडेंस है वो इतना कंक्लूसिव नहीं है कि हम उसको डेफिनेटली बोल सकें। वहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर DM त्रिपाठी कहते हैं कि कोरोना को ब्लड ग्रुप से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ब्लड ग्रुप का कोई इस तरह का डिफिनीशन नहीं है। ये अपनी अपनी एक आइडियाज हो सकती है, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है और ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। कोरोना वायरस भी ऐसा तो नहीं है कि इसको पकड़ेगा इसको नहीं पकड़ेगा, वो तो जहाँ इम्यूनिटी वीक होगी वहीं जाएगा। और कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि एक खास ब्लड ग्रुप वाले खास बीमारी के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि स्टडी का सैंपल साइज कम है। तो ब्लड ग्रुप और कोरोना के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं, इसको लेकर तो पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, कोरोना का खतरा बुजुर्गों पर ज्यादा है। कैसे, ये आपको बता दें, मुंबई में आज 64 वर्ष के एक बुजुर्ग की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हो गई। 13 मार्च को कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 वर्ष के एक बुजुर्ग की मौत हुई और इसी तरह दिल्ली में भी 68 वर्ष की एक महिला की कोरोना के संक्रमण से मौत हुई थी। कोरोना संक्रमण से मरने वाले 3 मरीज जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों पर कोरोना का खतरा, ऐसे में हम कह रहे हैं कि कहीं ज्यादा है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.